नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर हमले केस में हर दिन बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि क्या गोरखपुर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी बगदादी वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस का मोहरा है। इसके अलावा कैमरे पर मुर्तजा का कबूलनामा भी सामने आ गया है, लेकिन मुर्तजा के कबूलनामे से पहले आईएसआईएस से उसके कनेक्शन का सबूत देती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी एटीएस की पूछताछ में रोज नए और बड़े खुलासे कर रहा है। तो आईएसआईएस और अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से उसके कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं और इसी कनेक्शन को बताती ये नई तस्वीर आपके सामने है। ये आईएसआईएस आतंकियों की वो तस्वीर है जो 4 मिनट के उस वीडियो से निकाली गई है जिसे 25 मार्च को आईएसआईएस ने जारी किया था। देश की सुरक्षा और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वीडियो की ये स्टिल तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि गोरखपुर में जो कुछ हुआ वो देश के लिए कितना बड़ा और गंभीर मामला है। दावा है कि यह आतंकी भारत में एक्टिव आईएसआईएस के 4 स्लीपर सेल का हिस्सा है। इनमें से इस एक तस्वीर को जरा फिर देखिए, जिसमें बाएं और दाएं वाले आतंकी के हाथों में देसी बंदूक दिखाई दे रही है, जबकि बीच वाले आतंकी के हाथ में धारदार हथियार है, जिसे बोलचाल की भाषा में बांका कहते हैं। बांका नाम का यह तेज धारदार हथियार ठीक वैसा ही है जैसा 3 अप्रैल को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमले के वक्त आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के हाथ में नजर आया था। अब मुर्तजा के हमले वाला वीडियो और आईएसआईएस के आतंकियों की तस्वीर को जरा एक साथ देखिए। मुर्तजा के हाथ में जो हथियार है और आईएसआईएस आतंकी के हाथ में जो हथियार है उसमें किसी तरीके का फर्क नहीं है। यानी जिस बांका से मुर्तजा ने गोरखधाम मंदिर के मेन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया, ठीक वैसा ही बांका इस तस्वीर में आईएसआईएस आतंकी अपने हाथ में उठाए हुए हैं, जो दावा है कि भारत में एक्टिव आईएसआईएस के 4 स्लीपर सेल का हिस्सा है। यही वजह है कि अहमद मुर्तजा अब्बासी से एटीएस लगातार कड़ी पूछताछ कर रही है। कॉमन नहीं लग रहा सर, बांका आईएसआईएस की वीडियो में बिल्कुल ऑटोमेटिक वेपन्स लेकर के इनमें से आते थे। ये सब जैसा मैंने बताया कि जो भी तथ्य पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है या पूछताछ के दौरान आ रहे हैं, सब पे गहराई से छानबीन की जाए। इस बीच जांच के दौरान मुर्तजा अब्बासी का पासपोर्ट यूपी एटीएस ने बरामद कर लिया है। पासपोर्ट पर मुर्तजा के मुंबई वाले फ्लैट का पता लिखा हुआ है। एटीएस के मुताबिक मुर्तजा करीब 6 महीने पहले दुबई गया था। खुलासा ये भी हुआ है कि मुर्तजा व्हाट्सएप पर कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक ग्रुप भी चलाता था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक उस व्हाट्सएप ग्रुप में यूपी के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से नेपाल तक से सदस्य जुड़े हुए थे। कानपुर, नोएडा, संभल और शामली समेत कई जिलों से युवकों को पकड़ा गया है। दावा है कि वो युवक मुर्तजा के इसी व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे। इसके अलावा एटीएस ने नेपाल सीमा से लगे नौतनवा में स्थानीय पुलिस की मदद से एक गेस्ट हाउस में छापेमारी कर 2 संदिग्धों को भी अपनी हिरासत में ले लिया है। यानी जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे नई और चौंकाने वाली बातें गोरखपुर हमले के बाद सामने आती जा रही हैं। और इसीलिए यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार एबीपी न्यूज से कहते हैं कि जांच में दूसरी एजेंसियां भी शामिल हो रही हैं और किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जा रहा है। घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। पुलिस कस्टडी रिमांड में जो अभियुक्त है उससे एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। विदेश यात्राओं के संबंध में सर क्या जानकारी मिली? सभी चीज़ें जो कि पब्लिक डोमेन में है या पूछताछ के दौरान आ रही हैं, उसकी आधिकारिक पुष्टि तथ्यों के आधार पे और सबूतों के आधार पे की जा रही है। लैपटॉप और मोबाइल इसके पास से बरामद हुआ है, उसको सर किसी एक्सपर्ट को दिया गया है जांच के लिए? जी, ये मेरे द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि जो भी एग्जिबिट्स इसके पास से मिलेंगे उसका मैनुअल तथा टेक्निकल परीक्षण एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाएगा।
मुर्तजा के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक कॉल डिटेल्स में सामने आया है कि मुर्तजा बुधवार को सहारनपुर से हिरासत में लिए गए अब्दुल रहमान के रोजाना संपर्क में था। एटीएस के सूत्रों का कहना है कि मुर्तजा और रहमान एक दिन में 8 से 10 बार तक बातें करते थे। हमले वाले दिन भी दोनों ने लंबी बातचीत की थी। दोनों साथ साथ नेपाल भी गए थे। रहमान और मुर्तजा 4.5 साल पहले बरेली जाते वक्त एक ट्रेन में मिले थे और फिर दोनों में गहरी दोस्ती बढ़ती चली गई। अब तक की जांच में ये पता चला है कि रहमान और मुर्तजा के साथ विदेश के एक और शख्स इंटरनेट पर कॉल से जुड़ता था। उस शख्स की कुंडली भी एटीएस खंगाल रही है। और हम आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के आरोपी मुर्तजा का कबूलनामा भी सामने आ गया है। गिरफ्तारी के बाद मुर्तजा ने मंदिर परिसर में हमले की बात को मान लिया है। 4 अप्रैल को मुर्तजा ने जो बयान दिया उसमें उसने मुसलमानों पर जुल्म, सीएए, एनआरसी और कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर गुस्से की बात कही। रूल्स के लिए तो उनको एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई कटरे में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से रबड़ है, शेयर टेम्पो में रबड़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे ना कोई। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, तो उसको मैं दिमाग में जो हूँ जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था। देखो मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई, हम ही बीड़ा उठा ले मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है हमने मतलब हमारे को फ्यूचर दी थी कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हम अपने घर से तो निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आगे मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, उसमें आंखें मेरी पूछ गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी जहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आए, तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने तो ये तो आपने मुर्तजा का बयान सुना। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि मुर्तजा ने जो भी बयान दिया है उसकी सघन जांच की जाएगी। ये पूर्व में ही बताया जा चुका है कि घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड में जो अभियुक्त है उससे एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। तो हमने आपको सुनवाया कि मुर्तजा ने क्या बयान दिया और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या कहना है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। संजय, अभी तक की जांच से क्या पता चल रहा है? क्या मुर्तजा किसी बड़े आतंकी कनेक्शन का मोहरा है? ये पुलिस साबित कर रही है, कह रही है? बिल्कुल, देखिए डीजे येलो का बयान मैं सुन रहा था अभी। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि ये बड़ी साजिश का हिस्सा था। बड़ी साजिश क्या थी ये तो बहुत खुलकर नहीं बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह के इनपुट्स पूछताछ में निकल के आ रहे हैं उस पर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें ISIS से ले करके और तमाम जो कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन हैं उन तक ये लिंक पहुंच रहे हैं। लगातार एटीएस के अधिकारी मुर्तजा से पूछताछ कर रहे हैं। उससे पूछताछ के आधार पर जो इनपुट मिल रहे हैं उनसे लोगों को हिरासत में ले जा रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। 2 संदिग्धों को अभी उठाया गया है नौतनवा से, इसके अलावा एक सहारनपुर से उठाया गया। तो इस तरह लगातार एक के बाद एक हिरासत में लेकर के उनसे भी पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ क्रॉस चेक क्वेश्चनिंग हो रही है कि जिस तरह के जवाब एटीएस के सवालों पर मुर्तजा दे रहा है उसको लेकर हिरासत में जो लोग लिए जा रहे हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप जैसा कि सामने आया कि मुर्तजा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था जिसमें कट्टरपंथी सोच के लोग जुड़े हुए थे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी संख्या कई सारे नाम हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के नंबरों को लेकर भी एटीएस लगातार पड़ताल कर रही, पूछताछ कर रही। तो मान के चलिए शोभना की एक के बाद एक
कड़ियाँ खुलती जाएंगी और निश्चित रूप से जैसा कि अधिकारी कह रहे हैं कि बड़ी साजिश होने की तैयारी थी, तो वो बड़ी साजिश का जल्द खुलासा भी हो। बिल्कुल संजय त्रिपाठी, आप नजर बना के रखिए, लगातार आप बात भी कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों से जिस जांच से जुटे हुए हैं। जैसे कोई अपडेट होगा अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।